हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके, और आज मैं रीडिंग करूंगी कि जो आपके पर्सन है और थर्ड पार्टी हैं, जो थर्ड पार्टी हैं और आपके पर्सन हैं, इन दोनों का फ्यूचर क्या होगा। क्या फ्यूचर में जिस तरह से ये आपकी लाइफ में दर्द आंसू धोखा दे रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या ये यही देते रहेंगे, या फ्यूचर में थर्ड पार्टी आउट होगी, या आपका पर्सन थर्ड पार्टी को रिमूव करेगा। तो मैं दोनों का ही फ्यूचर देखूंगी कि जो दोनों चल रहे हैं रिश्ते में, तो इस रिश्ते में इन दोनों का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आज इस पे ही स्पेशल रीडिंग करने वाली हूँ। तो ओपन माइंडेड होकर देखना, रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है उतना आपको रखना है, जो नहीं होती है उसे आपको जाने देना है। आप मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हो, आप किसी भी जोडिएक साइन के हो इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो भी देख सकते हो, अगर आप अनमैरिड हो तो भी आप देख सकते हो, अगर आप शादीशुदा हो तो भी देख सकते हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बस गाइस, इसी बात का आपको ध्यान देना होगा कि जनरल है, ज़रूरी नहीं है मेरी हर कही हुई बात आपसे रेजोनेट ही हो। टाइमलेस है, तो जब भी आपकी नज़रों के सामने पड़ती है तभी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बस रीडिंग को देखने से पहले करना होगा 2 काम। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लाइक ज़रूर कर देना है रीडिंग को, और एनर्जी आपको एक्सचेंज कर देना है। और गाइस आपको सब्सक्राइब भी करना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको 3 टाइम ले जाना है गॉड या यूनिवर्स का नाम, या फिर अपने पर्सन अपने पार्टनर का भी 3 टाइम आप ले सकते हो नाम। एनर्जी उनकी पिक करने के लिए आपको ये सारे काम ज़रूर करने हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं फटाफट से करूँगी रीडिंग को स्टार्ट, और बताऊँगी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का फ्यूचर क्या है, उनके रिश्ते का फ्यूचर है क्या। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना गाइस, वरना आप पछताओगे और पछताते ही रह जाओगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ थर्ड पार्टी के लिए कार्ड। सबसे पहले मैं लूँगी थर्ड पार्टी के लिए कार्ड और बताऊँगी फ्यूचर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, और थर्ड पार्टी की एनर्जी कनेक्ट करिए और उसका फ्यूचर बताइए कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, क्या उनके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का फ्यूचर है या नहीं है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए और बताइए क्या कार्ड आए हैं। 1 कार्ड आता तो मैं ले लेती हूँ, बट 1 नहीं आया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, और फ्यूचर बताइए क्या है फ्यूचर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रगल करी एनर्जी गाइस। ठीक है, थर्ड पार्टी की स्ट्रगल की एनर्जी आई है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, थर्ड पार्टी की फ्यूचर क्या है, थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक भी फ्यूचर के कार्ड नहीं आया है गाइस। डेफिनेटली एक कार्ड भी मुझे नहीं लग रहा है, बट हाँ मैं अभी पूरी रीडिंग आपको बताऊंगी, तो स्किप मत करना, इधर उधर भागने की कोशिश मत करना। आज आपका बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर होगा। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया यार, ये तो आ गया द लवर्स की एनर्जी। माय गुडनेस, बॉटम ऑफ द डेक में आ गया। अब तो कहानी में ट्विस्ट आ गया गाइस। अभी जो मैंने आपको बताया तो उसमें क्या था, उसमें बात ये थी कि यस, कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने बॉटम ऑफ द डेक नहीं देख रहा था, तो अब बॉटम ऑफ द डेक देखा है, तो अब कहानी में आ गया है ट्विस्ट। तो बने रहे ना पूरी तरह से वीडियो में। चलिए आप क्या करते हैं, अब लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, राइट, और देखते हैं कि क्या है फ्यूचर, किसका किसका फ्यूचर है, किसका किसका नहीं है। सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, तो रीडिंग में बने रहना डियर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट करिए और बताइए कि क्या थर्ड पार्टी के साथ इनका फ्यूचर है या नहीं है। तो किसका किसका फ्यूचर है, किसका किसका नहीं है, प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स और बताइए।
एनर्जी कनेक्ट करिए यूनिवर्स और गाइडेंस दीजिए मुझे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर एज ऑफ कप्स, ओ यस का कार्ड, नो का कार्ड। यहाँ पर क्या है, 5 ऑफ कप्स, ओ वाओ डबल नो, 8 ऑफ कप्स, थैंक यू यूनिवर्स, यस का कार्ड। मैं क्या ही बोलूँ, स्टार्टिंग में यस, लास्ट में यस। अब चलते हैं देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। ओ माय गॉड, सो सैड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है यस का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में गाइस क्या है, यस का कार्ड। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो फर्स्ट कार्ड की एनर्जी है जो है थर्ड पार्टी की। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के रिश्ते में स्ट्रगल कर रही है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढोते हुए ये बढ़ रही है आगे। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ खुश नहीं है। कुछ की थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। आई होप हो सकता है कि आपको ये जताती होगी, आपको ये महसूस कराती होगी कि ये आपके पर्सन को पाकर, उसको छीन के, उसको हड़प के अपनी तरफ करके ये बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन खुश नहीं है। अगर खुश होती तो यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी कभी नहीं आती। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो सिर्फ समझौते पे ही चल रहा है उन दोनों का रिश्ता। इस वजह से कि थर्ड पार्टी को हार पसंद नहीं है। अगर वो गिव अप कर देगी, आपके पर्सन को छोड़ देगी, तो कहीं ना कहीं उसकी ये बहुत बड़ी आपके सामने हार होगी और आप उसके सामने हंसोगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, जो दिखा रही है कि थर्ड पार्टी का फ्यूचर आपके पर्सन के साथ बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पार्टी को खुद से ही नहीं दिखता है कि वो आपके पर्सन के साथ फ्यूचर देखे, उसको कोई भी फ्यूचर आपके पर्सन के साथ नहीं दिखता। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट कार्ड की एनर्जी क्या है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी का फ्यूचर आपके पर्सन के साथ डामाडोल है, हिलती हुई नैया है, आज डूबे या तब डूबे, मतलब अभी डूबे या तभी डूबे, कुछ ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, थर्ड पार्टी 3 बच्चों की माँ हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है 3 बच्चों की माँ हो सकती है, 2 इसके खुद के हो सकते हैं और 1 आपके पर्सन से हो सकता है। लेकिन उसको जो आपके पर्सन से हुआ है उस बच्चे को, उस बेबी को कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पार्टी ने अबॉर्ट किया हो। आई मीन उस बच्चे को अब इसने पैदा नहीं किया होगा और हो सकता है उस बच्चे को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के साथ कोई भी फ्यूचर नहीं दिखता है और ये जानती है थर्ड पार्टी कि आपका पर्सन डेफिनेटली सिर्फ थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि मैरिड एनर्जी नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी भी मैरिड हो सकती है, आपका पर्सन भी मैरिड हो सकता है, और कुछ के केस में क्या है, थर्ड पार्टी ही सिर्फ मैरिड हो सकती है और आपका पर्सन अनमैरिड हो सकता है। उसने कराया है क्या, थर्ड पार्टी से मिसकैरेज। तो यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जब से थर्ड पार्टी का हुआ है मिसकैरेज, जानबूझ के थर्ड पार्टी ने जो किया है, इस बार बच्चे को जो अबॉर्ट किया है, इस बच्चे को जो क्या है डिस्ट्रॉय किया है, तो उसके बाद से थर्ड पार्टी को लगता है कि इसने गलत चॉइस कर ली आपके पर्सन की। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पसंद करके और आपसे छीन के अपनी तरफ करके इसने गलत चॉइस कर ली और आज उसी गलत चॉइस का खामियाजा ये भोग रही है और अब ये समझ चुकी है कि इसका फ्यूचर आपके पर्सन के साथ नथिंग नहीं है, कोई भी फ्यूचर आपके पर्सन के साथ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कि दिखा रही है कि किस तरह से लाचार है थर्ड पार्टी पैसे को लेकर। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लाचार है, बहुत ज़्यादा बेबस है, बहुत ज़्यादा ये परेशान है पैसों को लेकर और इसके पास शायद पैसा नहीं है। इस वक्त ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान भी है।
कि मेरे पास पैसा कैसे आएगा, मैं पैसा कैसे कमाऊंगा या कमाऊंगी और लाइफ में आगे कैसे बढ़ूंगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इसके खर्चे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इनकम इसकी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देख पा रही हूँ कि पैसे की टेंशन भर भर के है थर्ड पार्टी के पास। और देख पा रही है वो ये भी कि आपका जो पर्सन है वो भी इसको लिमिटेड ही पैसा देता होगा, सिर्फ उतना ही पैसा देता होगा जितनी इसकी ज़रूरत होगी, उससे ज़्यादा पैसा नहीं देता होगा। अगर ये एक्स्ट्रा कुछ करना चाहती है, कुछ अपना फ्यूचर बनाना चाहती है या कुछ इन्वेस्टमेंट और कहीं करना चाहती है तो आपका पर्सन शायद इनकार कर देता होगा, उसको पैसा नहीं देता होगा। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो दिखा रही है कि ये भी थर्ड पार्टी समझ रही है कि आपके पर्सन के साथ इसका कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि यहाँ पर 10% मैं देख पा रही हूँ कि कुछ की थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का फ्यूचर है। आपका पर्सन ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुका है और आपके थर्ड पार्टी को बोल चुका है, कह चुका है कि आने वाले समय में मैं अपने पर्सन को छोड़ के आपसे मैरिज डेफिनेटली करूँगा, लेकिन उस टाइम के लिए मेरा सपोर्ट करो और मेरा वेट करो। मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं करूँगा और मैं करके ही रहूँगा। तो ये कार्ड कोई भी हो सकता है गाइस, करूँगा भी हो सकता है, करूँगी भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से रीडिंग को मैच करके डियर देख लेना। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। अब मैं देख पा रही हूँ क्या है, द लवर्स की एनर्जी आई है जो डेफिनेटली क्या बता रही है, जैसा कि मैंने बोला था जब मैं कार्ड की सफलिंग कर रही थी और कार्ड निकाल रही थी कि थर्ड पार्टी का फ्यूचर आपके पर्सन के साथ नहीं है। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि मैंने बॉटम ऑफ द डेक उस समय नहीं देखा था। तो अब उस बॉटम ऑफ द डेक को मैं क्लीन करके आपको बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज कहीं से भी ना हो, और अगर ज़रा सा भी कंफ्यूजिंग होगी तो आप पीछे बैक करके फिर से रीडिंग देख लेना। तो यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी आई है। ये कार्ड मैं उठा के कैमरे के सामने गाइस नहीं दिखा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी आई है कि जी हाँ, कुछ का जो है फ्यूचर आपके पर्सन के साथ ही है, और आपका पर्सन और थर्ड पार्टी सोल मेड है, ठीक है। दोनों ही सोल मेड है, इक्वल एनर्जी है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये रिश्ता जो है ये डिवाइन ब्लेस्ड रिश्ता है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का डिवाइन ब्लेस्ड रिश्ता है और ये फ्यूचर में एक दूसरे के ही साथ रहेंगे, प्यार करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, जिस तरह से आप समझौता करके जी रहे हो ज़िंदगी, ऑलरेडी आपको पता है कि आपका पर्सन चल रहा है थर्ड पार्टी में और थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। और ये थर्ड पार्टी कौन है, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है। रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इसको लेकर ये बहुत ज़्यादा सीरियस है और आगे भी ये बहुत ज़्यादा सीरियस होगा और थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, कुछ का पर्सन क्या है, थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेगा और उसी के साथ उसका है फ्यूचर। थर्ड पार्टी का फ्यूचर आपके पर्सन के साथ है और आपका पर्सन का फ्यूचर थर्ड पार्टी के साथ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। द लवर्स की एनर्जी आई है तो ही मैंने आपको बताया, लेकिन नीचे का जो कार्ड है गाइस वो यही बता रहा है कि जी हाँ, परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो यस, परसेंटेज की बात मैं करूँ तो 70% थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का फ्यूचर नहीं है, ठीक है। 70% थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का फ्यूचर नहीं है और 30% लोगों का ही थर्ड पार्टी के साथ ही फ्यूचर है आपके पर्सन का, मतलब दोनों का फ्यूचर एक साथ है, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। अब यहाँ पर जो नीचे के कार्ड है इसमें मैं पूरी तरह से आपको कोशिश करूँगी कि आप सेटिस्फाई हो जाओ। तो यहाँ पर क्या है, यस का कार्ड है। तो यहाँ पर जो कार्ड की एनर्जी आई है तो गाइस क्या है, यहाँ पर कार्ड है यस का। तो यहाँ पर बता रहा है 30% जो मैंने बताया लोगों की एनर्जी कि इसमें आती है वो लोग जिनकी एनर्जी ये कहती है कि जी हाँ, आपका पर्सन और थर्ड पार्टी का फ्यूचर है। तो यहाँ पर क्या है, डिवाइन ब्लेस्ड है ये रिश्ता, डिवाइन में बनाया गया है ये रिश्ता। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता डिवाइन में ही बनाया गया है, दोनों का फ्यूचर सेम है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो जिस तरह से आप रो रहे हो, जिस तरह से आप परेशान हो रहे हो, इसी तरह से आप होगे, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये नो का कार्ड आया है। ये नो का कार्ड किसके लिए आया है, ये नो का कार्ड आया है 70% लोगों के लिए कि जो कि आज की रीडिंग बता रही है
कि 70% लोगों की पर्सन का फ्यूचर थर्ड पार्टी के साथ नहीं है, और थर्ड पार्टी का फ्यूचर आपके पर्सन के साथ नहीं है। और ये एनर्जी क्या है? मैरिड एनर्जी। जो लोग मैरिड एनर्जी के हैं, जो मैरिड लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, बाल बच्चे वाले इंसान हो सकते हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं, या आपके 2 बेटा हो सकता है, या आपकी 2 बेटी हो सकती है, या फिर 1 बेटा 1 बेटी हो सकती है। और आई होप हो सकता है आपका भी कोई मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है। तो ये उनके लिए ये लाइन मैं बताने जा रही हूँ कि जी हाँ, थर्ड पार्टी का फ्यूचर आपके पर्सन के साथ नहीं है, और आपके पर्सन का फ्यूचर थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। तो आने वाले समय में लौट के बुद्धू घर को आएंगे, आई मीन आपके पास लौट के आएंगे। अभी भी जिस सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं उसी सिचुएशन में चलेंगे, लेकिन लौट के आपके पास डेफिनेटली आएंगे। अब यहाँ पर क्या कार्ड है? यहाँ पर भी कार्ड है नो का ही। तो यहाँ पर ये भी रीडिंग बनती है 70% लोगों के लिए कि क्या, कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्शन जो क्या है यूनिवर्स और गॉड ने बनाया है वो क्या है? वो है फ्यूचर इन दोनों का नहीं है। अभी ये जिस तरह से भी लाइफ जी रहे होंगे, अच्छा फील करा रहे होंगे, आपका खून जला रहे होंगे, आपको जला रहे होंगे, लेकिन आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए और आपको लग रहा होगा कि शायद थर्ड पार्टी ही इनकी किस्मत है, बट थर्ड पार्टी इसकी किस्मत नहीं है। यहाँ पर कार्ड की एनर्जी यही बता रही। नंबर क्या है? 8 का कार्ड है क्या, और ये क्या है? जी हाँ, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो बता रही है कि 70% लोगों की एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का कोई फ्यूचर नहीं है। आने वाले समय में थर्ड पार्टी को रिमूव करके ये 70% वाले लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि इसका फ्यूचर आपके साथ है, थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो क्या है। यहाँ पर देखो यस का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पर यस कार्ड का कार्ड आया है, और ये 30% में ही जाता है लोगों के लिए रीडिंग, कि जी हाँ 30% के लिए जिनके लिए लवर की एनर्जी आई है, वो आपका पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, और थर्ड पार्टी के ही साथ इसका फ्यूचर है, ठीक है। थर्ड पार्टी के ही साथ इसका फ्यूचर है, और थर्ड पार्टी को ही पाना चाहता है, थर्ड पार्टी के ही साथ लाइफ को जीना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, और थर्ड पार्टी को रिलेशनशिप में ऐसा मजबूत करना चाहता है जैसे मानो ये जीत गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो भी ब्लॉकेज आ रहा है उसको ये ख़त्म कर रहा है, और थर्ड पार्टी की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, लेकिन ये 30% लोगों के लिए ही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ यस का कार्ड आया है, और ये कार्ड की एनर्जी क्या है? एज ऑफ पेंटिकल। देखो यहाँ पर अबर्डल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के ऊपर, थर्ड पार्टी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। यहाँ पर यस का कार्ड आया है, तो ये भी 30% लोगों के ही पास जाती है रीडिंग, और ये रीडिंग बताती है ये कि जी हाँ 30% का जो भाग्य बहुत तेज़ है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों का ही भाग्य बहुत तेज़ है, और ये पर्सन आने वाले समय में थर्ड पार्टी से शादी भी कर सकता है, ठीक है। इस पर्सन ने रिसीव किया है थर्ड पार्टी को, इस पर्सन ने रिसीव किया है थर्ड पार्टी को, और ये जानता है कि ये डिवाइन ब्लेस्ड रिश्ता है, और इसको यूनिवर्स ने मुझे दिया है। आई मीन थर्ड पार्टी को यूनिवर्स ने आपके पर्सन को दिया है। इस वजह से ये थर्ड पार्टी को अपना भविष्य मानता है, और लिटरली गाइस यही ट्रू भी है, ठीक है। यही ट्रू भी है कि थर्ड पार्टी ऐसे नहीं आई है, थर्ड पार्टी से आपके पर्सन का भविष्य जुड़ा है, इस वजह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में आई है, और अब ये थर्ड पार्टी को अपनी डेस्टिनी, अपनी फ्यूचर मानकर थर्ड पार्टी के ही साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन गाइस ये 30% लोगों के लिए ही मैं बता रही हूँ, लेकिन 70% लोगों का फ्यूचर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का नहीं है। 30% ही थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का फ्यूचर एक साथ है, और दोनों एक साथ ही रहेंगे। लेकिन 70% थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो फ्यूचर नहीं है, वो पर्सन आने वाले समय में थर्ड पार्टी को रिमूव करेगा, उसको मार भगाएगा, और आपके पास डेफिनेटली लौट के वापस आएगा। तो गाइस मैंने पूरी कोशिश की है आज की रीडिंग में कि आपको बता सकूं कि किसका फ्यूचर किसके साथ है। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अब मैं बताऊंगी जोडिएक्स। ये जोडिएक्स का हो सकता है आपका, हो सकता है आपके पर्सन का, हो सकता है थर्ड पार्टी का भी हुआ हो सकता है, अगर ये कॉन्सिडेंस हुआ तो यहाँ पर क्या मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर जो मुझे फर्स्ट जोडिएक्स दिखा है वो है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि।
यहाँ है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। यहाँ है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। यहाँ है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। यहाँ है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्रब, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पर क्या है, फायर है, अर्थ है, वाटर है और एयर भी है। यहाँ पे सभी के सभी जोड़े से विराजमान, बस किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज़्यादा है, बट हैं सभी के लिए। तो गाइस कैसी लगी ये रीडिंग, कितनी मैच हुई, किसी रेजोनेट हुई, अब आपको मुझे बताना है कि कितनी मैच हुई है, कितनी रेजोनेट हुई आज की रीडिंग, कितने सेटिस्फाई हुए आज की रीडिंग से। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई हो, रेजोनेट हुई हो, तो आपको प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना है। कैसे बताओगे, कमेंट सेक्शन में जाओ अभी के अभी, तुरंत के तुरंत क्लेम करो आज की रीडिंग और मुझे बताओ कि कितनी रेजोनेट हुई है, कितनी रेजोनेट नहीं हुई है। तो परसेंटेज ज़रूर डालना गाइस, ठीक है। और कमेंट को भर दो अपने ही इच्छाओं से, ठीक है। जो भी चाहो उससे आप कमेंट भर सकते हो। और गाइस अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, मेरा चैनल पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल माई टैरो आर्मी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जाते जाते ज़रूर करते जाना गाइस, ठीक है। और गाइस अगर आप लेना चाहते हो मुझसे पर्सनल रीडिंग, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी समस्या पे, किसी भी उलझन पे, और लेना चाहते हो मुझसे क्रिस्टल ब्रेसलेट या ग्रह शांति की पूजा कराना चाहते हो या कुछ भी कराना चाहते हो, तो आप करा सकते हो, मोस्ट वेलकम। तो कैसे कराओगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप उससे बात करके टेक्निक उपाय भी ले सकते हो, रिचुअल भी ले सकते हो और क्रिस्टल ब्रेसलेट भी ले सकते हो और रीडिंग भी बुक करा सकते हो। लेकिन सारी चीज़ें पेड हैं, सारी चीज़ें पेड हैं, पेमेंट करके ही आपको कोई भी चीज़ें बाय करना होगा, लेना होगा, ठीक है गाइस। और उसके बावजूद भी अगर आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो कैसे लोगे, डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दिया है, अच्छे से चिपका, वहाँ से भी आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और लेटेस्ट वीडियो का खजाना रहता है, उसे वॉच करके लाइफ में आगे आप बढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, सारी चीज़ें मैंने दी हैं आपको बता, मैं लूँगी इस यूनिक सी रीडिंग से इजाज़त, तो मिलूँगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।